अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू पाकिस्तानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में बहुत सी चीज़ों के विज़िट्स करवाने जाऊंगी आपको। सबसे पहले आपको मैंने बीबियां पाक लाहौर का विज़िट करवाना है। उसके अलावा आपको बादशाही मॉस्क मीनार पाकिस्तान लेके चलेंगे और लाहौर के मशहूर गोलगप्पे आपको दिखाने के कहाँ से मिलते हैं। और उसके अलावा समोसे भी अवेलेबल हैं और स्पीडो बस सर्विस के बारे में भी दिखाएंगे आपको कि इसकी कैसी सर्विस है, कहाँ कहाँ इसके स्टेशन हैं। और उसके अलावा इशरा बाज़ार और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें मेरे साथ ही का स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, दम की ही भी देखें तैयार मिल रही हैं। यहाँ पे न्याज चढ़ाई जाती है। बीबिया पाक हम आ चुके हैं, बाज़ार में एंटर हैं और देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह जो शॉप्स हैं वो सब भरी हुई हैं अलम गाज़ी अब्बास से। और उसके अलावा फूल हैं, फ्रेश मिले, तस्बियाँ हैं, कड़ियाँ हाथों में पहनने के लिए जो लोग मन्नत मुरादों के लिए उठाते हैं, चूड़ियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ से आप तोहफ़े लेके जा सकते हैं अपने अजीज़ों की। ये देखिए किस लेवल की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और जो ये जनाब एंट्रेंस है, एंट्रेंस बहुत खूबसूरत। दिस वाज माय फर्स्ट विज़िट इन माय लाइफ कि मैंने पहली दफ़ा यहाँ पे मैं आई थी। और ये वो जगह है। इसकी मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बताती हूँ कि जो बीबियाँ थीं जब करबला का वाक़या हुआ और उसके बाद जो है वो बहुत से लोग जो थे कुफ़ार जो थे, कुफ़ार भी हैं और जो सादात के ख़िलाफ़ थे, मुसलमान होने के बावजूद जो इनको नहीं कबूल करते थे, हसद करते थे, तो उनको शहीद किया गया सबसे पहले तो। और उसके जो गिने-चुने लोग जो बाकी रह गए थे उनके पीछे पड़ गए थे। इनका मिशन ये था कि सादात को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, रसूल की आल को ख़त्म कर दिया जाए। तो ढूँढ-ढूँढ के जो था वो उनको शहीद किया जाता था। तो करबला के मसाइब सारे चीज़ें आपके सामने हैं, उसकी तहरीर से हर कोई वाकिफ़ है। तो ये कुछ बीबियाँ थी जिनका ताल्लुक मौला गाज़ी अब्बास से था, उनकी बहनें थी सगी, तो उन्होंने हिजरत की। ये वहाँ से हिजरत करते हुए बर्रसगीर आए, बर्रसगीर से यहाँ पाकिस्तान और ये लाहौर की तरफ इन्होंने रुख किया। तंग आके इनके पीछा भी लोग करते रहे और बहुत से जो थे वो मसाइल का इन्होंने सामना किया। तो इन्होंने दुआ की अल्लाह से कि जो है ना थक चुके थे ना इनके हरकतों से और ये जिस तरह से सामने शहीद कर देना अपने अजीज़ों को सबको। तो उनने कहा कि दुआ ये की कि ज़मीन फट जाए और हम इसमें पर्दापोश हो जाएं। तो वहाँ पे फिर कहते हैं कि वो दुआ उनकी कबूल की हुई और ज़मीन फटी और वैसे ही जो थी वो बीबी अंदर जो थी ना वो ज़मीन के चली गई। और निशानी के तौर पे थोड़ा सा उनका पल्लू या किसी ना किसी चीज़ बाहर रह गई ना चादर का। तो उस जगह पे जो है वो कब्रें बनाएंगी उनके। और फिर ये उस चीज़ से जगह ये मंसूब कर दी गई बीबियाँ पाक बीबियों से। और ये यहाँ पे दिए रोशन किए जाते हैं हर वक्त 24 घंटे। आप सुबह के वक्त आएँ तो रश इतना होता है कि आप सही से सलाम नहीं कर पाते। और ये रात का पहर था, कोई 12 1 1:30 बजे का टाइम था जब हम आए थे। देखें कितना खूबसूरत चिरागा है, यहाँ पे लोग चिरागा कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। इतने खूबसूरत दिए पड़े हुए थे और इतनी सुकून की जगह थी, इतनी सुकून की जगह थी और दिल कर ही नहीं था रहा। इतनी अकीदत यहाँ से वो फ़ील हो रही थी ना दिल को कि यहाँ से आप जाएँ। और ये अगरबत्तियाँ लोग जला रहे हैं, फूल चढ़ाए गए। उसके अलावा फूलों के अलावा जो है वो दवाएँ की जाती हैं, दिघे लोग आके चढ़ाते हैं। और तबर्रुक के तौर पे बहुत सी चीज़ें जो मिलती हैं वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। तो ख़ैर दुआ करने के बाद सुकून से हम वहाँ से निकले, बहुत सी साथ लिए हुए अपने सुकून। और यहाँ से हम जनाब वापस जब जा रहे थे तो वापसी पे प्लान किया गया कि यहाँ पे एक जगह है, इसका नाम मेरे ज़हन में नहीं, कि आइसक्रीम यहाँ की अच्छी है तो मशहूर वो खाई जाए। तो हमने ऑर्डर की 2 फ्लेवर स्ट्रॉबेरी और मैंगो कोन। तो इसकी शक्ल ही बता रही थी कि इतना कोई ख़ास जायका नहीं होगा। खैर दूसरा जो फ्लेवर था कैरमल एंड वनीला, इसका अच्छा टेस्ट था। बहरहाल इसका कोई इतना ख़ास नहीं था। खैर लेट अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो हमने नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे प्लान किया कि अब हम विज़िट करेंगे बादशाही मॉस्क। तो दिस इज़ द प्लेस दैट आई हैव शेयर्ड विद यू कि जी स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, एक किला है, उसके अलावा ना ये गुरुद्वारा भी यहाँ पे मौजूद है। गुरुद्वारे में हर कोई नहीं जा सकता, सिर्फ सिख बरादरी जो है जो लोग आते हैं वही इसको विज़िट करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा अब बादशाही मॉस्क में हम एंटर हुए हैं। तो बादशाही मॉस्क में दूर से मुझे एक रेस्टोरेंट नज़र आ रहा था। ये रेस्टोरेंट मेरे ख्याल में जनून रेस्टोरेंट है। इसके काफ़ी आते भी हैं टिकटॉक वगैरह पे, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा इस रेस्टोरेंट के बारे में। अच्छा जी, बादशाही मॉस्क का जो एरिया है काफ़ी ग्रैंड है। इसमें बहुत से नमाजी लाखों की तादाद में यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। और ये यहाँ पे आप देखें, जब मैं इसको करीब से आके इसको देखना स्टार्ट किया
तो इतनी खूबसूरत इसके ऊपर वो फ़नकारी हुई हुई थी, इतना शानदार और ऐसा खूबसूरत टेक्सचर था कि मस्जिद में जब मैंने अंदर पाँव रखा तो ठंडा था इस कदर वो संगमरमर था या क्या चीज़ थी जो ठंडक देती है। इसी तरह कहते हैं ना कि हरम शरीफ में भी वो ठंडक है फ़र्श पे जब जाते हैं हाजी, और इस तरह से अंदर से भी उसकी वो फ़ील थी। खैर तब बड़े पैसे दे के तो इन्होंने ये बादशाहों ने ये मास्क बनाई थी, और हिस्टोरिकल प्लेस है जी पाकिस्तान की। उसके बाद हमने ट्रेन पे डिसाइड किया कि हम बैठेंगे और मीनार पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। मीनार पाकिस्तान की झलक आपको दिखाई थी, ये देखिएगा ये मीनार पाकिस्तान दूर से नज़र आ रहा है। वैसे आप करना तो ये चाहिए था कि हम यहाँ पे उतर जाते ना, हमने फुल राउंड की टिकट बुक करवा ली थी, अगर हम उतर जाते तो अच्छा शूट हो जाना था। तो खैर वहाँ से हम निकले, टाइम बड़ा शॉर्ट है, आपको बहुत सी चीज़ें दिखानी है। तो मशहूर मौलवी के गोलगप्पे पूरे लाहौर में सबसे टॉप नंबर 1 लिस्ट में इनके आते हैं। उसके अलावा लड्डू पेठे, लड्डू पेठी या पेठा क्या लिखा हुआ है व्हाटएवर, तो ये हमने यहाँ पे ऑर्डर किए। जो गोलगप्पे थे ना वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे थे, और ये है वो लड्डू पेठा जो ऑर्डर साथ किया था, और ये फ़र्स्ट चीज़ थी, फ़र्स्ट टाइम हमने खाया। अच्छा जी, जो लड्डू पेठे थे या पेड़े थे जो भी था, इनका कोई ख़ास टेस्ट नहीं था। ये ऐसे था जैसे एक बड़ा दही बड़ा आपने जो ना वो रखा हुआ प्लेट में, ऊपर मूली क्रश की हुई और वो खा रहे हैं। गोलगप्पों को बहुत ज़बरदस्त चस्कारेदार मज़ेदार थे, क्योंकि इसका जो चीज़ जो इसकी में लज्जत में इजाफ़ा करी थी वो तो गुड़ वाला पानी और मीठा इमली का पानी। अच्छा ये बड़ी एक चीज़ थी, एक गुड़ वाले पानी की जो गोलगप्पों के साथ सर्व किया गया, यही चीज़ थी शायद जो उसका जो टेस्ट है वो कर रही है चेंज करी। क्योंकि देखें गोलगप्पे ये जो देखने में नज़र आ रहा है इस तरह के तो हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसकी जो चटनियाँ थी ना सॉस, ये देखें दो, एक दही वाली थी, एक मीठी चटनी थी, और साथ 2 तरह का पानी था। ये इसके टेस्ट को जो है वो चेंज करा था, और बड़ा मज़े का था। ऐसे नहीं थे कि गले को लग रहे हैं खट्टे, गला ख़राब भी नहीं हुआ हमारा। और फिर हमने ये ऑर्डर करके आ गया, ये जो लड्डू पेठा आ गया, और इसको जब टेस्ट किया तो कोई इतना ख़ास ऐसा टेस्ट नहीं था आया। डिफरेंट इसमें भी 3 तरह की सॉसेजेस हैं और ऊपर मूली क्रश करके डाली हुई है। तो बहरहाल जनाब बिल जो है वो काफ़ी हाई बन गया था, 2000 रुपये इसका बिल बना था। हिसाब कर लीजिएगा, 4 प्लेटें, 3 प्लेटें गोलगप्पे थे और 4 प्लेटें ये थी, इस तरह से था। तकरीबन 350-400 की एक प्लेट थी गोलगप्पे की फुल। खैर यहाँ से हम लोग निकले, और दिस इज़ द थर्ड डे पे हमने प्लान किया कि हमने जाना है इशरा बाज़ार। और ये है जनाब, यहाँ पे हम स्पीडो का वेट कर रहे थे। स्पीडो एक बस सर्विस है जस्ट लाइक अ मेट्रो बस सर्विस। मेट्रो के तो हाफ ट्रैक्स हैं, लेकिन स्पीडो का ये है कि ये आपका जो नॉर्मल ट्रैक होता है ना, जो रोड्स हैं नॉर्मल ट्रैफिक के, उसके ऊपर भी ये ट्रैवल करती है। अपने अपने इनके रूट्स हैं डिफरेंट, और जो टिकट है दैट इज़ ओनली 25 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। और बड़ा अच्छा इनका सिस्टम है। इसके अलावा कार्ड्स भी आप बनवा सकते हैं। जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं वो, उनको मैंने देखा कॉलेज गोइंग को यहाँ इस पर ट्रैवल कर रही थी, वेरी रीज़नेबल। और आप पूरा शहर का टूर कर सकते हैं इसके ऊपर बैठ के। और ये हमारे पास आ गई थी, यहाँ से हम बैठ के अब जाएंगे। हमारा जो लास्ट स्टॉप था दैट वाज रेलवे स्टेशन, और वहाँ से हमने शॉर्टकट रूट लेते हुए हमने इचरा बाज़ार जाना था और ख़रीदने थी कुछ डेकोरेशन की चीज़ें। ये जब हम आए तो हमें यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक फूल वाली दुकान मिली, बल्कि पूरी मार्केट थी, यानी कि 8 से 10 दुकानें थी जिसमें ह्यूज वैरायटी थी फूलों की। और इतना अच्छा लग रहा था इस दुकान में खड़े होकर, हर जगह रंग रंग बिखरे हुए हैं, मुख्तलिफ रंग खूबसूरत कलर से, जो आँखों को ठंडक दे रहे थे, और दिल का जो था ना वो माहौल भी गरमा रहे थे। बड़ा सुहाना सुहाना लग रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कि आप सिर्फ शॉप से बाहर निकलें। खैर बहुत सी चीज़ें देखने और प्राइसेस पूछने के बाद कुछ चीज़ें थी जो मैंने ख़रीदी। 2 चीज़ें थी वो फॉर माई ड्राइंग रूम, मैंने उनको परचेज़ किया। और इस तरह की वैरायटी जो है वो सियालकोट में भी अवेलेबल है, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं। ये वाला जो भाई दिखा रहे हैं, ये वाला मैंने परचेज़ किया था फॉर माई वॉल। और उसके अलावा एक और था जो कि परचेज़ किया था वॉल के लिए, वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का था, बड़ा खूबसूरत था। अच्छा वहाँ से निकले हम तो साथ ना डेकोरेशन चीज़ें, ये वो हैंगिंग्स हैं, वॉल हैंगिंग्स जो न्यू घरों में 35,000, 80,000, 50,000, 60,000 ये हैंगिंग्स जो है हॉल्स के अंदर लगाई जाती हैं, और जो कि हॉल्स की खूबसूरती घरों की मज़ीद बढ़ा देते हैं। और लगाने चाहिए, जब घरों पे इतने पैसे करोड़ों में लगाते हैं तो इन चीज़ों में भी थोड़ी सी लगा के डेकोरेशन आपको मज़ीद बढ़ा लेनी चाहिए। लोग जो है वो घर की मज़ीद खूबसूरत कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे भी हमने एक्सप्लोर की एक चीज़ के ये ना पूड़ियों जैसी थी, जो लाहौरिया देख रहे हैं जिन्होंने ये चीज़ खाई हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है, और इसका इसका नाम क्या बेसिकली। मैंने तो ऑर्डर किया था बिरयानी, पुलाव बिरयानी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, 10 आउट ऑफ 10 थी। शाह बाज़ार से हमने खाई थी, जिन लोगों को पता है वो जाके खाएं, मेरे कहने पे यू विल मस्ट एंजॉय। और उसके साथ ये पूड़ियाँ टाइप की चीज़ आपको मैंने दिखाई है, इसके अंदर
थोड़ी सी ना मिर्चें वगैरह ऐड करके उन्होंने फ्राई करके पूरियों की तरह देते हुए हम लोग खा रहे थे। खैर वापसी पे अब हम अगेन स्पीडो के स्टॉप पे आए हैं, लेकिन यहाँ पे पता चला कि 10 बजे स्पीडो ख़त्म हो जाती है जिस रूट पे हमने जाना था, और फिर हमने यहाँ पे करवाई इन ड्राइव और यहाँ से हम लोग घर गए। आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग व्लॉग आपको पसंद आया, मुख्तलिफ जो कि अपने सैरें की और मुख्तलिफ खाने का है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे बहनों। मेहरबानी आपकी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।